मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव में रीवा के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंदु उपाध्याय व अखंड प्रताप सिंह ने मारी बाजी। अधिवक्ता शिवेंदु उपाध्याय ने तीसरी बार तो वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने पहली बार स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में निर्वाचित होकर इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव संपन्न होने के पश्चात द्वितीय वरीयता की मतगणना व 25 सदस्यीय चुनाव को लेकर एलिमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। वहीं इसी बीच मंगलवार को रीवा के वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में निर्धारित कोटा पूरा करते हुए पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके पूर्व रीवा के ही वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंद्र उपाध्याय ने तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। आपको बता दें कि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में अभी तक 12 लोग निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें पहले स्थान पर जबलपुर से मनीष दत्त, दूसरे स्थान पर इंदौर से विवेक सिंह, इसके बाद तीसरे पर फिर से जबलपुर से मनीष तिवारी, चौथे पर इंदौर के सुनील गुप्ता तथा पांचवें स्थान पर तीसरी बार शिवेंदु उपाध्याय निर्वाचित हुए हैं। वहीं छठवें स्थान पर गाडरवारा के रामेश्वर निखरा, सातवें पर उज्जैन के प्रताप मेहता, आठवें पर इंदौर के हितोषी जय हार्डिया, नौवें पर जबलपुर के जगन्नाथ त्रिपाठी, 10वें पर इंदौर के नरेंद्र कुमार जैन तथा 11वें स्थान पर जबलपुर के आर.के. सिंह सैनी के अलावा पहली बार 12वें स्थान पर रीवा के अखंड प्रताप सिंह ने कोटा पार करते हुए उस चुनाव में इतिहास रच दिया है। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले शिवेंदु उपाध्याय के अलावा पहली बार निर्वाचित होने वाले अखंड प्रताप सिंह से रीवा दर्शन ने बात की तो इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, साथ ही मतदाताओं का आभार भी जताया। राज्य अधिवक्ता परिषद 2008 से मैं लगातार जा और पहली बार मैं 14वें नंबर पे जीता था, दूसरी बार पहले नंबर पे जीता, इस बार 5वें नंबर। इस बार खासियत ये रही कि रीवा से एक और अखंड प्रताप सिंह भी जीते। जब मैं गया तो 25,000 रुपए वकीलों को डेथ क्लेम मिलता था, वकीलों को और कोई सुविधा नहीं। तो हमने जाकर पहले टर्म में 2.5 लाख कराया डेथ, किसी वकील को की मृत्यु पर उसके परिजनों को 2.5 लाख किया और 1 लाख रुपए उसके इलाज के लिए किया है, मैक्सिमम गंभीर रोगियों के लिए। यहाँ काफी लोगों की मदद की। फिर इस बार जब मैं गया, इस बार मैंने 5 लाख रुपए मृत्यु दावा करवा दिया और 5 लाख रुपए तक बीमारी की सहायता, तमाम ई लाइब्रेरी दिया। इस बार भी संभावना ये है कि जो कमेटी बनेगी उसमें वही लोग हैं जो पहले थे, कुछ नए आ गए हैं, तो लगभग वही एटमॉस्फेयर है। तो अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए तक मृत्यु में सहायता और 10 लाख तक बीमारी में सहायता, ये मिलना चाहिए, ये मिलने का प्रयास होना चाहिए। दूसरा, बीमारी में तो ठीक है, शिक्षा के लिए प्रयास होने चाहिए। शिक्षा के लिए कोई यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है। लॉ स्कूल जो है भोपाल में है, जबलपुर में है। एक लॉ स्कूल के लिए हमने प्रयास किया था तो जबलपुर चली गई। तो लॉ स्कूल बनवाने का प्रयास करूंगा और लॉ स्कूल बन जाए और एजुकेशन सिस्टम अच्छा डेवलप हो, इसका प्रयास करूंगा। राज्य अधिवक्ता परिषद की सर्वोच्च संस्था अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करती है मध्य प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी। इसके लिए अभी 25 सदस्यों की जो परिषद होती है उसके लिए चुनाव हुआ और उस चुनाव में मैं भी पार्टिसिपेंट था, मैं भी उम्मीदवार था और उसमें मुझे जो जीत के लिए निर्धारित कोटा था 1,70,000 वैल्यू वोट्स का, वो मैंने कल प्राप्त कर लिया और इस तरह से मुझे निर्वाचन समिति के द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया। मैंने यह निश्चित किया है कि मैं इस सेवा काल 5 वर्ष अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी कार्य मैंने सोचे हैं वो करने का प्रस्ताव करूंगा अधिवक्ता परिषद के समक्ष। और एक चीज़ मेरे हाथ में वो है, वो ये कि मैं किसी भी प्रकार का खर्च अपने ऊपर अधिवक्ता परिषद का नहीं करूंगा, मैं सारे खर्चे खुद वहन करूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो एडवोकेट्स में इथिकल वैल्यूज़ हैं वो रिस्टोर की जाएं। सारे प्रदेश में अधिवक्ताओं को इथिकल लर्निंग का, इथिकल ट्रेनिंग का प्रयास किया जाए और वो सीनियर एडवोकेट्स वहाँ के और वहाँ के
लोकल जो एसोसिएशंस हैं बार के, वो उनके माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगा और इसके लिए भी कोई अड़चन नहीं है। मेरा एक विचार है और मैं ये चाहता हूँ कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं इस पेशे में, उनको कुछ सहूलियतें सरकार दे। तो काउंसिल की तरफ से, काउंसिल के समक्ष मैं ये प्रस्ताव रखूँगा कि वो सरकार से और खुद से भी मिलकर नए अधिवक्ताओं के लिए कुछ अच्छी व्यवस्थाएं करें, जैसे उन्हें लैपटॉप दे, उन्हें जो ऑनलाइन अच्छे जर्नल्स हैं वो उपलब्ध कराएं, ताकि आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में एक क्वालिटी जस्टिस समाज को देने में हमारे नए अधिवक्ता कामयाब हों। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अधिवक्ता बीमार होते हैं उनका एक ग्रुप इंश्योरेंस कराया जाए और उस ग्रुप इंश्योरेंस में जो इकट्ठा प्रीमियम है वो बार काउंसिल दे और अधिवक्ता अपना इलाज कराएं और उसका पेमेंट जो है वो सीधे हो जाए कंपनी से, बीमा कंपनी से। तीसरा, मैं चाहता हूं कि जो वयोवृद्ध अधिवक्ता हैं हमारे, उनको कुछ पेंशन की राशि सरकार निर्धारित करे और उसके लिए मैं संघर्ष करूँ। मेरे जो सपने हैं अधिवक्ताओं के लिए, इनको पूरा करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, मुझे मालूम है। इसमें बहुत सारी अभी समस्याएँ हैं। अभी इसका प्रस्ताव अधिवक्ता परिषद के समक्ष होगा। अधिवक्ता परिषद उसको अगर पास करती है तो फिर हम सरकार से भी इसमें मदद लेंगे और सरकार भी मदद देती है तो उसके बाद ये लागू होगा और फिर एक स्वर्णिम काल अधिवक्ताओं के लिए मैं देखता हूँ। तहसीलदार पर धारदार हथियार से हमला, तहसीलदार की हालत गंभीर। दरअसल यह मामला सीधी जिले के कुसमी का है, जहां पर तहसीलदार के ऊपर धारदार हथियार से हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर गंभीर हालत में तहसीलदार को पहले सीधी में भर्ती कराया गया, जहाँ से उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें रीवा संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीधी जिले के कुसमी में पदस्थ तहसीलदार के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। इधर जैसे ही इस घटनाक्रम की जानकारी प्रशासन को लगी, सीधी जिले का पूरा प्रशासनिक अमला कुसमी पहुंच गया। वहीं संदेह के आधार पर कुसमी थाना प्रभारी विजय सिंह द्वारा कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तहसीलदार की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि तहसीलदार कुसमी में पदस्थ हैं, जो अपने घर पर रात में टहल रहे थे। तभी अचानक कुछ लोगों ने उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। तहसीलदार का नाम लवलेश मिश्रा बताया जा रहा है। वहीं अब पुलिस प्रशासन आरोपियों को पकड़ने उनकी तलाश में जुटा हुआ है। लवलेश मिश्रा जी को रात में करीब 2-2:30 बजे लेके आया गया था। इनके सिर में चोट थी, उनका ऑपरेशन मेरे सिर का किया गया है। अभी इसके ये तो बताएंगे सर्जरी दिमाग की सर्जरी की। 3 सितंबर को होने वाला मुख्यमंत्री का दौरा हुआ स्थगित। अब 3 सितंबर की बजाय 7 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा दौरे पर होंगे और हितग्राही मूलक कार्यक्रम में भाग लेकर शासन की कई योजनाओं का लाभ अपने हाथों से ही हितग्राहियों को देंगे। 3 सितंबर को रीवा में होने वाला हितग्राही मूलक कार्यक्रम हुआ स्थगित। आपको बता दें कि 3 सितंबर को रीवा में दौरा सुनिश्चित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री रीवा में संबल योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पथ कर विक्रय करने वाले विक्रेताओं को स्वनिधि योजना के तहत ऋण राशि तथा अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के हित लाभ का वितरण करना था। लेकिन कतिपय कारणों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दौरा कैंसिल हो गया है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 सितंबर को रीवा पहुंचेंगे और विभिन्न विभागों द्वारा पूर्ण कराए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं नवीन स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे।
39 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए कैशियर पीसी मिश्रा विगत कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा देने वाले कैशियर सीपी मिश्रा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। श्री मिश्र के सेवानिवृत्त होने पर उनके सम्मान में मेडिकल कॉलेज रीवा में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार ने उन्हें साल श्रीफल देकर सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पीसी मिश्रा 39 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान आयोजित विदाई समारोह में मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार के अलावा संजय गांधी हॉस्पिटल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर नरेश बजाज सहित मेडिकल कॉलेज एवं संजय गांधी हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ मौजूद रहे और सभी ने भावपूर्ण विदाई देकर श्री मिश्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि पीसी मिश्रा एक ईमानदार और निष्ठावान कर्मचारी के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने सन 1981 में मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया और लगातार बेदाग सेवा देते हुए सेवानिवृत्त हो गए। शहीद दीपक सिंह के परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान राशि सौंपी गई है। शहीद दीपक सिंह के परिजनों को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति 1 करोड़ रुपए की राशि विधायक देवतलाव गिरीश गौतम द्वारा सौंपी गई है। विधायक ने गृहग्राम फरेदा में उनके निवास पहुंचकर शहीद की पत्नी रेखा सिंह एवं पिता गजराज सिंह को सम्मान राशि प्रदान की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत 19 जून 2020 को शहीद के अंतिम दर्शन के लिए फरेदा गांव पहुंचकर शहादत को नमन करते हुए घोषणा की थी कि राज्य शासन द्वारा तय की गई 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं शहीद के परिजनों को प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में सम्मान राशि आरटीजीएस के माध्यम से खाते में दी गई है तथा उसका प्रिंट आउट उनके परिजनों को विधायक द्वारा सौंपा गया है। इस अवसर पर विधायक गिरीश गौतम ने कहा कि शहीद के परिजनों के साथ प्रदेश सरकार पूरी तरह से खड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शहीद के परिवार की चिंता है। फरेदा गांव में अस्पताल तथा मिनी स्टेडियम के निर्माण की भी योजना है। इस अवसर पर फरेदा गांव में शहीद के भाई प्रकाश सिंह, अनुविभागीय अधिकारी मनगमा AK सिंह, SDOP संतोष कुमार निगम, नायब तहसीलदार SB सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर करचुलियान प्रदीप दुबे सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।